पलवल में इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा छठ महापर्व। इस छठ महापर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए संदेश दिया जाएगा। छठ पर्व की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। घाट पर सिर्फ महिलाओं की व्यवस्था की गई है। जो हमारी मिसेज पटेल हैं, वो महिलाओं के 11 महिलाओं की कमेटी है, उसमें लेकर के वो उन महिलाओं के साथ पूरी व्यवस्था करेंगी। पिछली साल ही बहुत अच्छा उनका सराहनीय योगदान रहा और कार्यक्रम रहा। और सर, ये पूर्वांचल जन कल्याण समिति का या पूर्वांचल वासियों का ये सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं हम लोग। और जिस प्रकार से सूर्य देव के 7 घोड़ों की सवारी कहा जाती है, इसी प्रकार हम लोग जब अपना कोसी भरते हैं तो गन्ने 7 से ज़्यादा ही गन्ने का, वो गन्ना भी एक घोड़े का रूप होता है। उसको मान करके हम लोग 7 गन्ने से लेके कोसी भरते हैं। 11 गन्ना, 12 गन्ना और उसके बाद से 13 गन्ना या पूरे उसके हिसाब किलो का समूह इतना ज़्यादा होता है हमारे पास कि वो एक औषधि बन जाता है। वो औषधि किसी प्रकार से जो हम लोग अर्घ देते हैं और उसका महिलाएं पान करती हैं, उनकी मनोकामनाएं हमारी छठी मैया पूरी करती हैं और हम लोग उनके बहुत आभारी हैं इस कार्यक्रम को करते हुए और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, किस तरह की तैयारी चल रही है छठ पर्व? यहाँ 2-3 दिन से जोर शोरों से तैयारी चल रही है। हम सब कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं यहाँ तन मन धन से। आगे जो 2 दिन है 3 दिन है, उनमें किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? इसमें जो है कल तो नाही खाई है, परसों खरना है और उसके बाद फिर डूबते सूरज को अर्घ देंगे। फिर 11 तारीख को जो है उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद वितरण होगा। कोविड को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? कोविड के लेकर यहाँ पहले ही सब कार्यकर्ता और जो यहाँ टीम है उनको सलाह दी गई है प्रधान जी की ओर से कि सब जो है मास्क पहन के आए और डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाम है आपका? विनोद प्रसाद। विनोद जी, किस तरह की तैयारी चल रही है? किस तरह का खास रहेगा इस बार छठ पर्व? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है जी, सफाई सुथरा चल रही है, बहुत बढ़िया वाली। और कल का हो गया सोमवार का नहाय खाना, परसों का खरना हो गया और तरसों का हो गया सच की अर्घ। सूरज छुपने से पहले सुबह 11 तारीख की सूरज उगने के बाद। तो कितने घंटे का ये 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। पूरा व्रत कितने घंटे का रहता है? 36 घंटे का। 36 घंटे का। हाँ जी। तो इस दौरान किसी तरह का कोई नहीं, कुछ नहीं हुई, बिल्कुल शुद्ध संकारी होती, बिल्कुल भी व्रती के साथ नियम के साथ सब कुछ सहयोग होता है इसमें जी। त्योहार की तैयारियां पूरी कर ली गई? हम 1 महीने से तैयारी होती है, कम से कम 1 महीने से, जब जाके पूर्ति पड़ती है उसमें। तो अब तैयारियां पूरी हैं? हाँ, पूरी तैयारियाँ चल रही हैं बिल्कुल। शादी विक्रम करते हैं, हमने 5-6 साल से करते आ रहे हैं, हमें से हर साल से। जब खोटागिल मंदिर से ही बेबराबर रोड पर भी, फिर यहाँ भी चल रहे 3-4 साल से बढ़िया चल रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। आज हम पहुँचे हैं पलवल के छठ घाट पर। जी हाँ, 10 तारीख को छठ पर्व, महाछठ पर्व मनाया जाने वाला है। किस तरीके से छठ पर्व की शुरुआत हुई, किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है, शुरुआती दौर में किस किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल जन कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रधान विजय पटेल जी। विजय पटेल जी से जानेंगे कि किस तरह की यहाँ तैयारियां चल रही हैं और छठ पर्व को लेकर किस तरह का उत्साह बना हुआ है। पटेल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों के। यह छठ पर्व काफ़ी उत्साह का व्रत होता है और आपको बता दें, यही एक ऐसा व्रत है जो आप अपने घर में नहीं मना सकते। यह व्रत हमेशा सामूहिक तौर पे किसी नदी या तालाब पे मनाया जाता है और इसीलिए हमारे शुरू में काफ़ी इस पर दिक्कतें आती थी। दिल्ली, फरीदाबाद, कहीं भी लोग बाग अपने बिहार जाते थे। आप सुनते होंगे बिहार जाते समय ट्रेनों में, बसों में कितनी दिक्कतें होती थी। और इस दिक्कतों को देखते हुए जब सन 2000 में हमने एक न्यूज़ सुना कि 5 आदमी रेल की दुर्घटना में ऐसी घटना घट गई, हमें बहुत दुख हुआ। हम जो एक हाउस असेसमेंट का काम करते थे, उस काम को छोड़ दिया और छोड़कर एक समिति बनाए और मात्र 35 लोगों को
हमने एक अपने स्कूल पर बुलाए और लोगों को समझाया कि हम यहाँ पलवल में आकर विकास का कार्य कर रहे हैं, तो हम अपनी पूजा पाठ भी यहीं करें। लोगों का सवाल था कि कहाँ करें। फिर जब हमने पता लगाया कि कहीं कुंड हो, तालाब हो, तो वैसे सरकारी आंकड़े में तो पता चला कि 37 तालाब हैं, मौके पर कोई सा भी नहीं था। तो हमने अपने स्कूल में ही कुछ लोगों को कैसे भी मनाकर अपने स्कूल में ही मनाना शुरू कर दिया। और जगह छोटा पड़ने के कारण फिर हम बिजली बोर्ड कॉलोनी में करे 2-4 साल। फिर वो भी जगह हमें जब कम पड़ी तो प्रशासन और पलवल वासी और हरियाणा और सरकार का सभी अच्छा सहयोग रहा, जिसमें खोटा मंदिर में फिर हमें जगह दिया गया। वहाँ हमने 2-4 साल मनाए। वो भी जगह जब छोटी पड़ गई तो ब्राह्मण सभा ने भी, जब हमने कहे कि भाई हमारी ऐसी समस्या है, तो शहर के लोगों ने भाई बहुत अच्छा स्वागत किया। कहा कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण सभा काफ़ी बड़ी जगह है, आप वहाँ करिए। वहाँ किया। आपको कुछ समय 2-4 साल जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ हुआ। विशेष धन्यवाद करेंगे इस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, और ख़ास तौर पे दीपक मंगला जी का, कि इनके सहयोग से जब हमने काफ़ी सालों से आग्रह करते थे कि सर हमें जहाँ तहाँ जाना पड़ता है और दिक्कतें होती है, ये सामूहिक त्यौहार है, क्या हमें सामूहिक त्यौहार यहाँ नहीं मनाएं, गांव जाएं तो दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात मानी, और 2016 में 2 एकड़ ज़मीन अगवानपुर में हमें दिया गया, और फिर उसको बनाकर भी दिया गया, और जिसके लिए हम बहुत ही यहाँ के समाज का और प्रशासन का और सरकार का हम आभारी हैं। पटेल सर, जैसा कि आपने बताया कि एक लंबा समय आपने यहाँ संघर्ष किया, उसके बाद ये छठ तालाब जो कुंड है ये मिला, तो इस बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आपको आई होंगी। तो उन सारी दिक्कतों को किस तरीके से फेस किया, लोगों को इकट्ठा किया, समिति बनाई, किस तरीके की दिक्कतें सामने आई हैं? सर दिक्कत शब्द कहें तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कोई दिक्कत आई, क्योंकि जिस शहर में, जिस मोहल्ले में हम गए, चाहे गांव में गए, प्रशासन में गए, पुलिस में या एसडीएम के यहाँ या डीसी के यहाँ, सब जगह ही बहुत अच्छा लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम है और हम इसको जानते हैं। लगभग अफसरों ने कहा कि भाई हम तो आपके बिहार भी गए हैं, विदेश में भी गए हैं, यह त्यौहार देखा है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, प्राकृतिक त्यौहार है, आप करिए, जो भी है सहयोग हम करेंगे। सभी मोहल्लों के सभी लोगों ने हमारा मदद ही किया। हमें शायद ही कोई, हमें नहीं लगता हमें कोई परेशानी आई। जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें जो भी जिम्मेवारी दे दी जाती है, लोग इतने आप देख रहे हैं सर, लगभग 2-4 दिन से 10-10, 15, 20-20 लोग आते हैं, जिससे जो सेवा बन पा रही है सभी कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। ये जो छठ पर्व है, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, पलवल ज़िले में किस तरीके से शुरुआत हुई, और आप अब जो छठ पर्व आने वाला है उसको किस तरीके से मनाएंगे? हाँ, पहले भी आपको बताया ना कि जब ऐसा सोच बना कि भाई लोग बाग यहाँ मेहनत करते हैं, गाँव क्यों जाते हैं, तो हमने लोगों से बात किया। लोग बोले व्यवस्था होगा तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए तो हमने शुरुआत में आपको बताया था, स्कूल पे ही हमने व्यवस्था करा दी अपने, जो मेरा शिवम पब्लिक स्कूल है। उसके बाद फिर हमने बिजली बोर्ड कॉलोनी में, बिजली बोर्ड कॉलोनी के बाद खोटा मंदिर में, खोटा मंदिर के बाद माल गोदाम रोड पे जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ, फिर ब्राह्मण सभा में, फिर सरकार से बात करके जो आपको बता रहा था, फिर एक जगह पर जहाँ आप उपस्थित हैं यहाँ हुआ। तो ये बहुत ही हमें अच्छी और शानदार जगह है। अब जो फिलहाल की बात है कि अब की बार जो छठ पर्व है किस तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना का भी प्रकोप है, कोविड नियमों को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, किस तरीके से? देख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले साल भी हमने आपके माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी लोगों को बताया था कि जो लोग के पास अगर जगह उपलब्ध है तब ऐसा खड्डा करके वहीं पूजा कर लें। अभी भी मैं कहूँगा वहीं पूजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, क्योंकि बाहर के लोग बाग यहाँ आकर रह रहे हैं, हर किसी के पास अपना मकान नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए हम ज़रूर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। और जब इसका हमने प्रशासन से भी बोला कि पिछले साल भी चाहिए, साल भी, तो वो लोग भी सभी डिपार्टमेंटों से एनओसी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जैसे भी होगा परमिशन। प्रसाद और सामग्री की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी? प्रसाद और सामग्री की व्यवस्था 10 तारीख को तो पहला अर्घ है हमारा, जो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और 11 को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के उपरांत प्रसाद वितरण होगा और भंडारे की व्यवस्था रहेगी।
और पूरी रात जो है भजन संध्या और रात्रि का कार्यक्रम हमारा रहता है। पलवल जिस तरीके से ब्रजनगरी कहा जाता है, तो ऐसे में लगभग कितनी संख्या यहाँ छठ घाट पर रहेगी, कितने लोग आ सकते हैं और कितने आपने जैसा संस्था का नाम है पूर्वांचल जन कल्याण समिति, तो उस पूर्वांचल के नाम से प्रतीत होता है कि पूरब के वासी, तो कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे? ऐसा है सर, पहुँचने को तो आपने देखा है जब 2019 में यहाँ पहली बार प्रोग्राम हुआ, चाहे ब्राह्मण सभा में होता रहा, कई हजार लोग आते थे और आ भी सकते हैं, लेकिन हमने लगभग लोगों को मना किया है। अगर वो उनका व्यवस्था कहीं घर पे चाहे कहीं हो सकता है तो वहीं करें और यहाँ थोड़ी संख्या में आए। और विशेष तौर पे यहाँ हमारा एक सूचना पट भी लगेगा कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग बिल्कुल नहीं। हालांकि एक प्रधान होते हुए आज कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कोरोना एक महामारी है, इसमें कोई बात नहीं। हमने पहले भी जीत हासिल किया है, आगे भी कोरोना पर जीत करेंगे और त्यौहार मनाएंगे। वही लोग आए जो इनको आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था हम करेंगे और प्रशासन भी हमारा मदद कर रहा है और आप भी हमारी मदद कर रहे हैं और हम सभी के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जी धन्यवाद पटेल सर। ये थे हमारे साथ पूर्वांचल जन कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रधान, जिन्होंने बताया कि जो छठ महापर्व है वो किस तरीके से मनाया जाएगा, पलवल में किस तरीके से मनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सारा मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया।